वाइपर आवाज़ करने लगे। जब ये दिल्ली जाएगी गाड़ी, एक बार में सर्विस होगी तो जो भी चीज़ चेंज होनी होगी, एक बार इसकी सर्विसिंग में सब चीज़ें चेंज होंगी। कंपेरेटिवली अपने नॉर्थ के थोड़ा जैसे हम साउथ में जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और साउथ में हो गया बैंगलोर, गोवा, सॉरी, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अच्छे हैं। व्हाइट कलर का कुछ बना हुआ है। देखो उसकी चोटी बिल्कुल बादल बैठे हैं, बिल्कुल बादल। गाइस जरा ये बस की हालत चेकआउट करो। ऐसा लग रहा पता नहीं कौन सी ऑफ रोडिंग करके आ रही है। वैसे तो बस तो गोवा की लग रही है। हर जगह हर स्टेट में हमने चालान का झंडा गाड़ा रखा है। मार्क द टेरिटरी के नाम पे हमने साला चालान ही कर डाले हैं। ये थोड़ी सी फसड़ का हो या क्या ये बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। बहुत सारे इधर मेन शायद IT हब इनका इधर ही है शायद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। होटल से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और अब निकल रहे हैं यहाँ से। बारिश स्टार्ट होने लग गई है, हल्की हल्की डिजलिंग होने स्टार्ट हो गई है। नाश्ता हमने कर लिया था, मॉर्निंग में उठे थे, फटाफट से नहाए धोए क्योंकि निकलना था बाहर। सुबह जब उठे थे तो बारिश हो रही थी, फिर बंद हो गई, फिर अच्छा खासा मौसम हो गया, दूर दूर तक पहाड़ों पे बादल दिख रहे थे। अभी फिर स्टार्ट हो गई है। एक बढ़िया सा टाइमलेस बनाया था, तो अभी इसके बाद आप देखना, बताना, कमेंट करना कैसा लगा। अभी रूट लगा लिया है, लगभग 166 किलोमीटर दिखा रहा है पुणे, और कुछ 3-3.5 घंटे ये वाइपर शायद ख़राब हो रहे हैं तो आवाज़ कर रहे हैं। चलो सामने का भी आपको दिखाता हूँ, मैं तो बात करता ही रहूँगा। तो वैसे यहाँ पे जैसे कल बताया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है। तो अभी ये बिल्कुल होटल कंस्ट्रक्शन के सामने था, ये कुछ फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, और बारिश देखो बिल्कुल ताबड़तोड़ स्टार्ट होने वाली है बस। और ये वाइपर आवाज़ करने लगे। जब ये दिल्ली जाएगी गाड़ी, एक बार में सर्विस होगी तो जो भी चीज़ चेंज होनी होगी, एक बार इसकी सर्विसिंग में सब चीज़ें चेंज होंगी। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा रगड़ रहे हैं। वाइपर में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, मतलब फ्लूइड पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ऐसे रगड़ रहा है। बारिश कम हो रही है, ज़्यादा हो तो ये चलते भी रहें। अगर वाइपर ना चलाऊँ तो ये हल्का हल्का सा ये ब्लर करने लगता है। बाकी होटल बहुत अच्छा था, स्टे बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था। रात में नींद आ गई, टूट के आ गई, लेकिन सो लिए, सफिशिएंट नींद कर लिए थे। अब देखो बारिश तेज हो गई है। सुबह रूम से भी अच्छा दूर का व्यू दिख रहा था, और ये बारिश तेज हो गई है। अब आवाज़ नहीं आएगी वाइपर से। देखो अब नहीं आ रही ना, पानी चलने लग गया तेज। थोड़ा सा वो रगड़ की आवाज़ आ जाती है जब पानी कम होता है। चला जाए। एंट्री किधर से भाई, एंट्री यार बहुत बड़ा खड्डा है, नहीं निकाल पाएंगे। उससे क्यों निकाले, उसने आगे से निकाले। तो गाड़ी अपनी आ गई है NH48 पे। अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कल 300 किलोमीटर चला रही थी, आज भी इसी में ऐड कर दिया। मैंने रिसर्च नहीं किया, पुणे तक जा रहे थे ना, वो तो बीच में प्लान था रुकना, तो उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सतारा क्रॉस करना है, उससे पहले कहीं जाम वाम तो नहीं मिलता। वही कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसकी वजह से बारिश भी हो रही है। तो लेट्स सी, ये वाइपर फिर से आवाज़ करने लग गया। पानी कम हो जाता है ना तो ये आवाज़ करने लगता है, तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है। अभी एक टोल प्लाजा पड़ा था, नाम तो नहीं पता, अगर उसका टोल कटा होगा, क्योंकि वो टोल बैरियर जो बूम बैरियर होता है, जो भी लगा होता है, वो बहुत जल्दी खुल गया। हमें लगा जैसे उसने देख के क्या ही खोल दिया। अगर अभी तो मैसेज नहीं आया, अगर टोल कटा होगा तो पता चल जाएगा कौन सा टोल था, नहीं तो मैं मैप में चेक करूंगा। यहाँ पे क्या है ना, जैसे टोल क्रॉस किया तो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने रोक लिया। उसके बाद मैंने गाड़ी रोक दी, क्योंकि कभी भी ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोके तो रोक लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, फिर वो चीज दिक्कत हो जाती है। मुझे लगा मैं वीडियो बना रही हूं इसलिए रोका। हाँ नहीं,
को पैसेंजर वीडियो वगैरह बना रहा, मोबाइल यूज कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने गाड़ी रोक ली, मैं उतरा, उन्होंने कहा कि लाइसेंस आरसी दीजिए। मैंने कहा, मैंने दिया। मैंने कहा क्योंकि आज के क्या है ना, मशीन में लगा के चेक करते हैं। पहले क्या होता था, लाइसेंस मांगा नहीं कि तुरंत उसका लाइसेंस नंबर डाल के चालान ही काट देते थे। अभी क्या है, पहले वो चेक करते हैं। तो मैंने इसलिए पूछा नहीं कि आप, फिर उसने देखा अंदर इंश्योरेंस आया और POC निकला। फिर पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा गोवा से आ रहा हूँ। अच्छा, डिक्की खोल के दिखाएंगे आप? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने फिर डिक्की खोल दी, जैसे डिक्की खोली उन्होंने कहा नहीं बढ़िया बढ़िया, ठीक बढ़िया, बंद करें बस, जाइए। तो बोला अब अभी कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा अभी तो मैं पुणे जा रहा हूँ, उसके बाद आगे मध्य प्रदेश होते हुए फिर दिल्ली निकल जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, हैप्पी जर्नी। मैंने कहा थैंक यू। तो एक चीज़ है, हमें जैसे हम कई स्टेट घूम चुके हैं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कंपेरेटिवली अपने नॉर्थ के थोड़ा, जैसे हम साउथ में जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और साउथ में हो गया बैंगलोर, गोवा, सॉरी, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अच्छे हैं। ऐसे एक बार नासिक में मिल गए थे वो बेल्ट के लिए, एक बार ऐसे ही महाराष्ट्र में मिले थे जब मऊ जा रहे थे, सॉरी मध्य प्रदेश में मिले थे जब मऊ जा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हुआ। ऐसा नहीं लगा कि मतलब उनसे कुछ बहसबाजी हुई हो या वो कुछ अकड़ रहे हो या वो। तो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस इन लोगों से अच्छा ही रहा है। पंजाब और राजस्थान वाले तो अब मैं किसी चीज को कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं किसी की बुराई करूंगा तो फिर वो वही है ना, बहुत लोग फिर बोलने लग जाएंगे अरे ये वो। तो मैं किसी को नहीं, लेकिन जो अच्छाई, मैं अच्छाई तो जरूर बताऊंगा। बुराई तो चलो मैं छोड़ भी दूं, लेकिन मुझे ये चीज लगी कि काफी अच्छे हैं यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, काफी सपोर्टिव है। नॉर्मल चेकिंग तो होती है, देखो वो उनका ड्यूटी है हर एक गाड़ी चेक करना। वो जिनका मन है कौन सी गाड़ी रुकवा के वो चेक कर लें। मेरी गाड़ी ऑब्वियस से बाहर की है, तो ये रहता है ना कि वो लोग लाइसेंस कैरी कर रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कल को जाके आगे कोई दिक्कत होती है मेरी गाड़ी से, तो ये होगा ना कि ये गाड़ी एंटर हुई स्टेट में, कहीं भी चेकिंग नहीं उसकी, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो अभी ट्रेवल टाइम चेंज हुआ है, क्योंकि जब हमने मैप लगाया था तो ये पता नहीं कहाँ अंदर से क्या दिखा रहा था, फालतू में जबरदस्ती अंदर के रास्तों में, जबकि ये सीधा NH 48 जा रहा है। कभी कभी या तो मैंने इसमें कुछ नो टोल वाला कभी एक बार ट्राई किया था, जब वहाँ पे थे बैंगलोर से क्या निकल रहे थे, तब ऐसे कुछ चेक किया होगा। सॉरी वो हाँ, एयरपोर्ट के पीछे। पता नहीं ये तब से अपने आप क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने इसको हटाया भी है। फिर मैंने कहा ये सीधा इसी पे चलते रहेंगे। अभी रीराउट होकर के अभी ट्रेवल डिस्टेंस भी कम हो गया, टाइम भी कम हो गया। 144 हो गया, 144 हो गया, मतलब लगभग 25-30 किलोमीटर कम हो गया, टाइम भी कम हो गया। तो ये मैप ना कभी कभी ना बहुत इरिटेट कर देता है, जबरदस्ती का। कभी कभी तो बहुत यूजफुल रहेगा, लेकिन कभी कभी ना इसके चक्कर में ना, जैसे कल मैंने आपको बताया, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो उसमें सारी डिटेल बताई। अगर नहीं देखा तो कल के वीडियो में जाकर के जरूर चेकआउट करना। बाकी मौसम एक नंबर है, देख लो सामने बादल चढ़े हुए हैं, कभी भी पटपटा के बारिश हो सकती है। अभी हम लोग बस वही अपना एयरबीएनबी देख रहे हैं, अभी तक हमने बुक भी नहीं किया है। अभी जा करके देखते हैं कि कौन सा क्या है, कैसा है। अगर नहीं कोई सही साइड मिला तो फिर कोई होटल ही डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन का स्टे नहीं है हमारा, मुश्किल से 1 या 2 दिन का है, मुश्किल से 2 ही दिन का है। देखते हैं जैसा भी होगा, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो अभी आप नज़ारे देखो, सामने देखो, ढलान रोड पे ऐसा लग रहा है खेत बने हुए, पहाड़ों पे स्टेप फार्मिंग नहीं होती है उस तरह से। गाइस लगभग 50 किलोमीटर चल रही है होटल से। अभी शायद हम सतारा सिटी क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे बीच बीच में बारिश हल्की फुल्की डिजलिंग चलती रहती है। एक तो वाइपर थोड़े से खराब हो रहे, साउंड कर रहे हैं हल्के हल्के। बारिश मतलब वाइपर ना चला हो तो वो पूरा मतलब वैसा हो जाता है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही, लेकिन फिर थोड़ा वो चलाओ, तेज़ बारिश होती है तो वाइपर काम कर रहे हैं, यही थोड़ा सा आवाज़ कर रहे हैं। इनको देखता हूँ, या तो यहीं चेंज करा लेता हूँ, या तो फिर सीधा वही दिल्ली जा करके चेंज कराऊँ। बाकी यार व्यूज़ अगल बगल के ऐसे खतरनाक हैं, ये देख लो बगल में पहाड़ियों पे बादल कितने चौकस लग रहे हैं, कुछ पूछो नहीं। और यही जब शायद समर का टाइम रहता होगा तो सूखे सूखे पहाड़ रहते होंगे, है ना। सामने देख लो एकदम बारिश चढ़ी हुई है, मज़ा आ रहा है। मतलब सामने देखो बिल्कुल पहाड़ों पे एकदम बारिश है, बादलों में पहाड़ हैं या पहाड़ों पे बादल, कुछ भी कर। इधर देखो धूप निकली हुई दिख रही है इधर हल्की सी, और इधर देख लो ये भाई चेंचे कर रहा है। अब ना बारिश हो तो कम से कम वाइपर ना चलाना पड़े,
क्योंकि हल्की हल्की डिजली पड़ती ना तो फिर वो वीडियो भी फोकस नहीं होता है और फिर वो निशान पड़ जाते हैं सूखने से। तो सतारा क्रॉस कर रहे हैं, अभी लगभग कुछ 106 किलोमीटर बाकी है। सतारा के जो लोग हैं वो ये बताना, ये कांदी पेड़े क्या है यहाँ के, बड़े फेमस लगते हैं। कभी वो ये लिखा हाँ, कंदी कंदी पेड़े करके, शायद ये कोई मिठाई है या कोई डिश है, वो है। मराठी नहीं आती मुझे। हाँ मराठी तो नहीं आती, अब क्या कर सकते, लेकिन जो चीज़ आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मिठाई है। हाँ, पेड़े तो है ही, बट कंदी किस चीज़ की समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देख रहे हो गाइस, बढ़िया धूप निकल आई है, एकदम से मौसम पलटी होता है। तो वही देख रहे थे कि अभी बीच बीच में बारिश हो रही थी, अभी फिर से स्टार्ट हो गया फिर से। अभी बीच में बारिश हो रही थी, अभी धूप निकल आई, फिर आगे बारिश स्टार्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी वो शायद सतारा तक ही है कि कई जगह डाइवर्जन है जो फ्लाईओवर में बेसिकली बना रही है। रोड तो बना हुआ है लेकिन उससे फ्लाईओवर बना रहे हैं, इसी वजह से हर जगह कंस्ट्रक्शन है, जाम है, डाइवर्जन है, इसी वजह से जाम लगता होगा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना 17 से होके जाओगे तो वो 48 पे जाम मिलेगा, तो यही है। अभी आगे जहाँ से अपने बाहर आते ही लेफ्ट एरिया था ना हाईवे के लिए, उससे पहले उस रोड पे ही पूरा हाईवे पर जाम है शायद, काफी दूर तक है। क्योंकि अगर गूगल मैप पे लगाओगे आपने तो उसमें कई जगह वो रोड क्लोज करके उस पे NH48 पर आता है। तो ये पता नहीं, अभी साल 2 साल तो मेरे ख्याल से मान के चलो कि ये बसड़ इस पे रहेगी। और जब जाम लगता है, अभी तो हमें ऐसा जाम मिला नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि स्लो डाइवर्जन ये सब मिल रहा है, लेकिन जब जाम लगता होगा ना ट्रकों का लंबा चौड़ा, तब भाई दिक्कत हो जाती होगी। तो ये तो है, बाकी नज़ारे यार एक नंबर है, और ग्रीनरी इतनी अच्छी है ना। ये देखो वेस्टर्न की क्या ही बोलूँ मैं तारीफ करते करते फूले नहीं समा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए ना मिस साइड, देखो ये सारी पहाड़ियाँ ना गर्मियों में ब्लैक ब्लैक लगती हैं। हाँ, सब ग्रीन लगी है, कितनी बार आए हैं। तो भाई ये देखो कितनी सही लग रही थी, क्लिफ टाइप बनी हुई है। इधर साइड में तो बारिश वाले पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब उन पे जिन पे वो क्लाउडी हो रखी है, तो बहुत अच्छी ग्रीनरी है यार। एक बार ऐसे में हम लोग शिमला गए थे जब क्लाउड आए थे, हर सितंबर था तब तो। हर जगह का ना कुछ एक यूएसपी रहती है। जैसे वेस्टर्न घाट पे ये मानसून में एक अलग ही यूएसपी बनती है, मतलब ग्रीनरी देख लो आप, ऐसे एक्सपीरियंस आपको कहीं ही देखने को मिलेंगे। ये जितना भी ग्रीनरी आप देख रहे हो ना, ये मेरे ख्याल से इधर ही साइड तक रह जाएगा। उसके बाद तो फिर वही प्लेन्स आ जाते हैं उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो इतना ग्रीनरी नहीं दिखता है। क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो फिर भी है, लेकिन राजस्थान में क्या है, फिर तो वो थोड़ा सा रेतीला इलाका पड़ जाता है। सुंदर लग रहा है सामने। और उधर देखो कितना सही लग रहा है ना, ये व्हाइट कलर का कुछ बना हुआ है। देखो उसकी चोटी बिल्कुल बादल बैठे हैं, बिल्कुल बादल। ये व्हाइट कलर का क्या बना हुआ है? ये देखो, ये कोई कॉलेज स्कूल वगैरह साइड है, ये मतलब कुछ बोलता हॉस्पिटल वगैरह हो कोई, सॉलिड है। टेम्परेचर 27 डिग्री है। अभी विंडो ओपन करेंगे तो एकदम मस्त हवा आ रही है। चलो ये रूट भी हुआ हमारा, अच्छा रूट है, काफ़ी इंजॉयबल रहा है। कुछ FN बर्ड्स रहते हैं उनको तो हटा दो, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। सतारा रोड्स देखो कितनी, यहाँ से सतारा से रोड्स आगे एकदम बढ़िया बनी हुई है। करमवीर भैरव पाटिल इंस्टीट्यूट है। मस्त वेदर भी, क्लाइमेट भी अच्छा है। दूर दूर पहाड़ी देख लो, चौकस। इधर देखो, इधर चेकआउट करो इधर। वैली में कुछ सिटीज टाइप या टाउन टाइप बने हुए हैं, और उनके आगे पहाड़, और पहाड़ों पे बादल। जरा ये बस की हालत चेकआउट करो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी ऑफ रोडिंग करके आ रही है। वैसे तो बस तो गोवा की लग रही है, गोवा का रजिस्टर नंबर है। पूरा एकदम ऑफ रोड करके आ रही है बारिश में भाई साहब, पूरा मडी मड। वैसे तो ट्रक भी ऐसा लग रहा है पड़ जाते होंगे छींटे वीटे, लेकिन लग रहा है ना पूरा ऑफ रोडिंग करके जंगलों से निकल के आ रही है, एकदम छपाक करते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, ये इतनी जो विंडमिल्स लगी हैं इतनी ऊंची, ये लगाई इंस्टॉल कैसे की गई होंगी?
ऐसा तो लग नहीं रहा कि पहाड़ी पे कुछ रोड्स वगैरह बनाई हैं या बनी हो, तो इनको इंस्टॉल कैसे किया है। देखो कितनी सारी हैं, क्या हेलीकॉप्टर से सीधा ला के बिठा दिया, रख दिया है, लोगों को उतारा होगा। देखो कितनी सारी चोटियाँ लगी हैं। ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे कुछ सिटी ऊपर बसा हो तो आराम से लगाई हो जाकर। पहले विंडमिल लगी है फिर पहाड़ बनाया। सही बताया, ये तो बिल्कुल ही अलग बताया। इधर पहाड़ी निकले चारों तरफ, बढ़िया बढ़िया पहाड़ियाँ यार, इधर मजा आ रहा, मजा। कपड़े कफ्ते खरीद रहे हैं, कफ्ते। अरे भाई गोवा से आ रहे हो? आनंद बस जी, कर लेना तो ओवरटेक, तुम सब पहले पहुंचेंगे हम पुणे। अभी एक बहुत अच्छी स्टैचू दिखी, दूर से लग रहा था कि छत्रपति शिवाजी जी की है, लेकिन शायद साईं बाबा की थी, और काफी अच्छा बना हुआ था उसके अगल बगल का, मतलब अच्छा डेकोरेट था। अभी सामने देख लो आ रही है टनल, ये तो आज की पहली टनल, कल तक टनल आई नहीं थी शायद, तो ये आ गई टनल, खंबा टकी। तो लाइट ऑन करते हैं। भाई साहब चश्मा उतार दे तो कोई बहुत ज्यादा डार्क हो गया था। क्या टनल है भाई, ये कितनी लंबी है? ये सीधा पुणे निकलेगी। ये सीधा पुणे तो नहीं निकलेगी, मैप पे दिख रहा ज्यादा नहीं बड़ी, मुश्किल से 1 किलोमीटर वाली टनल है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है। ये सीधा पुणे निकलेगी राज। आगे ट्रैफिक जाम होता हुआ। हमें कल से मतलब गोवा में भी हमें शायद ही एक टनल मिली हो, याद नहीं है, वीडियो देखेंगे। बाकी ये टनल तो अब बहुत दिनों बाद मिली है। ये ऊपर वेस्टर्न घाट की पहाड़ी होंगी, उनको क्रॉस कर रहे हो भाई, गड्ढे गड्ढे। ये पहाड़ी के बीच से निकाली है। अब आ गया, हाँ मतलब ये मुश्किल से 1 किलोमीटर की है ये, और ऊपर पानी गिरता हुआ, शीशा खराब होता हुआ, और ये हम टनल से आगे हुए बाहर। मजा है टनल में आने का, अलग मजा आ जाता है, मतलब खुशी की लहर हो जाती है, एकदम से ब्राइट हो गई आंखें, ब्राइट, जल्दी आ गई। मजा है, मतलब पहाड़ क्रॉस की। ये देखो पहाड़ काट के बनाया हुआ ये, मजा आ गया भाई साहब। व्यूज तो हैं यार, मतलब भरमार है व्यूज की। अभी ये क्रॉस करके पुणे आ जाता है। अभी तो वैसे तो 68 किलोमीटर है, लेकिन ये घाट सेक्शन है, ये बीच में रोड काट के बना है। वो देखो कितने पहाड़ काटे होंगे जब ये रोड बना होगा। और सामने धूप है, यहाँ छाँव है। लैंडस्केप ऐसा लगता है, सामने देखो एकदम धूप, यहाँ देखो छाँव चल रहा है। हाईवे छोड़ दिया हमने, उधर हाईवे तो भी चल रहा है। ये लालपरी कब से आ रही है? ये दूसरी लालपरी है। ये लालपरी है ना, ये बगल में एक कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ फ्लाईओवर बना रहे हैं क्या? अरे राज, ये भी कुछ बन रहा है यार। रेलवे लाइन तो नहीं है ये द्वारका से लाइन निकाली नहीं। सही कहा। सामने देखो बिल्कुल कोई लेक दिख रही है, नदी या लेक है। किधर है? बिल्कुल सामने, दोनों पहाड़ी के बीच में गोदाम बनते हैं ना उसमें। सामने देखो, वो तो खैर जूम करके ये कंस्ट्रक्शन, ये देखो ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो गाइस एक जगह रुक गए थे चाय पानी के लिए, चाय पानी कर लिया भाई। टेम्परेचर देखो 27 डिग्री हो गया, लेकिन धूप इतनी तेज निकली हुई है कि गर्मी लग रही। तो अब यहाँ बहुत दिनों से एसी नहीं चलाया था, अब यहाँ जैसे जैसे इधर आ रहे हैं ना, गर्मी बढ़ रही है। अब एक एयरबिन हमने बुक कर लिया है विमान नगर में, एयरपोर्ट के पास है, और वहीं से हम एयरपोर्ट पे रनवे लेकर के गाड़ी को प्लेन में डाल करके सीधा निकल लेंगे दिल्ली। बहुत चल रही, क्योंकि आगे तो गर्मी मिल रही है। तो अभी बस मैप लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बस रुके थे कि चाय पानी कर लें, और यहीं पे बैठ के थोड़ा सा सर्च वर्च करके एक एयर में भी बुक कर दिया, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था। तो चलो यहाँ से पहले मैप देख लें और फिर मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस ये अभी आज दूसरी टनल मिल गई, कितना सही व्यू आ रहा है सामने। बीच बीच में ना कई फ्लाईओवर बड़ा पैच खराब था, ऐसा गड़बड़ पूरे मिट्टी खराब कर रखी है फ्लाईओवर की। कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट तो बहुत है, वो फ्लाईओवर शायद दोबारा से बनेगा। कटराज टनल लाइट्स कर लेते हैं ऑन। ओके, ये देखते हैं कितनी लंबी है। और ये देखो सामने दिखा रहा है मुंबई 166, हिंजेवाड़ी 24 और पुणे 18 या 19 शायद। का नदिया के पार चलो, नदी तो है नहीं नीचे, क्या बना दी बोलो। इधर देखो भाई पूरी सिटी मसी हुई है। टनल आएगी क्या?
पूरी सिटी है, मतलब ये तो पुणे ही लग गया होगा, आउटर एरिया पूरी। सामने देखो लैंडस्लाइड कैसे हो रखा है, देखो। हम इस तरफ से पुणे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उस तरफ से तो पिछली बार गाड़ी लेकर गए थे। नन्हे नन्हे। और ये सामने पुणे की वादियां स्टार्ट होते हुए पुणे सिटी आ गया। पुणे हाईवे अंडर सर्वेलेंस है, 60 किलोमीटर है। ये देखो क्या बना हुआ है। हाँ, वो पानी ड्रेन करने के लिए वो पाइप डाली हुई ताकि ये मिट्टी ना हो। भैया 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। अब जरा तमीज से चलते हैं ताकि कोई चालान वालान ना आए। वैसे ही हर जगह हर स्टेट में हमने चालान का झंडा गाड़ रखा है। गोवा में मार्क द टेरिटरी के नाम पे हमने साला चालान ही कर डाले हैं। गोवा में भी टेरिटरी बनाया है अपनी। ये क्या बात, मजा आता है ना इसमें, खेल हो गया। तो चलो भाई, आप बस सिटी के व्यू एंजॉय करो, मिलते हैं अपने एयरबीएनबी में। अभी 3 बज गए और अपने एयरबीएनबी में आ गए हैं। ये थोड़ी सी भसड़ का हो या क्या ये बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। हमने चलते चलते, जब मैंने आपको बताया था कि ये मुझे चाय पीने रुके थे, तो वहीं पे हमने बैठ के मैंने एक एयरबीएनबी फटाफट बुक किया, क्योंकि ट्रैवल टाइम ही 2 घंटे का रह गया था, तो जल्दी से बुक भी करना था। और फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा जल्दी फटाफट से बुक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ जब जब आप एयरबीएनबी में बुक करते हैं तो उसी में आपको ना होस्ट जो होता है, जिसका वो फ्लैट होता है, जो होस्ट करता है, वो आपको सारी डिटेल तुरंत भेज देता है, जिसमें पूरे प्रॉपर मैसेज होता है, सारी डिटेल्स, रूल्स रेगुलेशन, वाईफाई डिटेल्स, एंट्री डिटेल्स, चेक इन चेकआउट डिटेल्स और बाकी जो भी चीज़ होती हैं जो आपको गाइडेंस की तरह होती है, वो सब भेज देते हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैंने एयरबीएनबी में उस प्रॉपर्टी का डायरेक्शन होता है, क्योंकि जब आप चेक करते हो, जब बुकिंग से पहले देखते हो तो लोकेशन अलग होती है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती। जब बुकिंग करते हो तब आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। तो मैंने जब उसका कोई होस्ट का कोई मैसेज नहीं आया एयरबीएनबी आपके मैसेजेस सेक्शन में, तो मैंने फिर उस पर गेट डायरेक्शन पे क्लिक किया और गूगल में मैप लगाया और आके पहुंच गया। जब यहाँ 10 मिनट रह गया था पहुँचने टाइम में, तब मैंने उसको कॉल किया तो उसका बिजी आ रहा था। फिर उसका 5 मिनट बाद कॉल आया, तो मैंने उसको बताया कि बुकिंग है। उसने कहा कि मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दो, मैं डिटेल भेज देता हूँ। मैंने कहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं या तो आप कर लो या तो मैं वहाँ लोकेशन पहुँच के मैं करता हूँ। तो फिर उसने कहा ठीक है मैं ही करता हूँ। तो उसने मैसेज किया, तो उसने फ्लैट नंबर चेंज करके डाला और उसमें एक्सेस कोड डाल दिया उसी का जिससे ओपन करते हैं। मैंने वो मैसेज देखा नहीं, क्योंकि आई वॉज ड्राइविंग, वो भी इन ट्रैफिक, तो मेरा ध्यान सारा उस पर था। मैं जब लोकेशन, जब गूगल मैप्स लगाई थी, जब वो जहाँ लोकेशन एंड होती वहाँ पहुँचा, फिर मैंने कॉल किया कि यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो मतलब तो उसने फिर मुझे एक दूसरी लोकेशन का मैप भेजा। वो मैप खुला, वो मैप यहाँ से लेके आया 1.5 किलोमीटर दूर आगे दूसरी बिल्डिंग में। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे जब एंट्री कर रहे थे, एंट्री जब गेट में एंट्री करते तो स्टाफ जो उसके सिक्योरिटी गार्ड था, एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो तो थोड़ा ठीक था, एक सिक्योरिटी में ही था कोई और, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस अलग हो जाती है, वो सिक्योरिटी में ही था, ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था ऐसा। वो बड़ा एरोगेंट था, वो एंट्री कराने के रजिस्टर लेके आया कि एंट्री। सोनी ने पूछा कि किधर है, मतलब गाड़ी किधर पार्क कर सकते हैं, तो बोला वो आगे, वो वहाँ सामने पार्क कर देना, वो बाउंड्री है। मतलब बहुत एरोगेंसी लगी। वही चीज़ है ना कि जैसे बाहर की गाड़ी देख करके, और वैसे भी यहाँ पे दिल्ली महाराष्ट्र या वो बहुत सारी चीज़ें लेकर नॉर्थ साउथ का इशू चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के मुझे वही सीधा समझ में आ गया कि वो एंटरटेन नहीं करना चाह रहा, वो उसको पूछा है तो उसको कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही है कि हाँ वहाँ कर देना, वहाँ कर देना। एक चीज़ होता है ना प्रॉपर तरीके से कि आप आगे सिम जाते हो, सामने वो दिख रहा है, वहाँ जाके भी पार कर सकते हो और सही से आप आराम से लगा देना। कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना या सिक्योरिटी बोल देना। नहीं, बहुत एरोगेंसी लगी मुझे। मैंने कुछ नहीं कहा कि मुझे पता है यार, दूसरे इसमें फैमिली साथ जाओगे तो लड़ाई झगड़ा वैसे भी आजकल तमाशे हो जाते हैं, तुरंत वीडियो बन जाते हैं और उसमें पता चलता नहीं कि कौन सही कौन गलत है, वो पहले ही लेवल लग जाता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। सोने ने कहा लीव इट। हमने गाड़ी लगाई, उसके बाद कोई असिस्टेंट नहीं, कहाँ जाना कुछ नहीं। बिल्डिंग का फ्लैट देखने में, मतलब पहले तो एयरबीएनबी के थ्रू ऐप में जो हमने एड्रेस निकाला, वो फ्लैट A110 या A110 करके था। मैं उसको देख के लिफ्ट के पास खड़ा हुआ और वहाँ पता चला कि लिफ्ट इतनी देर में आई ना, कम से कम 20 मिनट तो लिफ्ट को आने में लगे, पता नहीं क्या ही चल रहा था।
फिर उसमें रखा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे A101 के बाद वहाँ नंबरिंग नहीं लगी हुई थी। यहाँ पे नंबरिंग में ऐसा है कि ऐसे असेंडिंग ऑर्डर नहीं है कि 101 2 3 4 5 एक लाइन से फ्लैट हो। A101 हो 2 3 हो तो 5 6 एक जगह होगा, 10 कहीं होगा, 11 कहीं और होगा। कॉल किया, पता चला वो फ्लैट ही नहीं है, ऊपर 4th फ्लोर पे B फ्लैट है। फिर मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा उसमें वो भाई आदमी जब इतना चला के आता है तो कभी कभी कुछ नॉर्मल सा सीधा सा मैसेज भी नहीं समझ में आता, पता लगा उस पर है। वहाँ गए, पहली चीज़ तो जो बुक किया था वो फ्लैट कहीं था 1.5 किलोमीटर पीछे, और ये दूसरा है। बुक वो किया था आए यहाँ, ठीक है चलो प्रॉपर तरह से कोई उसको इंटरेस्टेड नहीं मिला, ऐसा लग रहा था जैसे उसके पता नहीं क्या है। जबकि होस्ट इतने अच्छे अच्छे होते हैं, इतने अच्छे कोऑपरेटिव होते हैं, इतने फ्रेंडली होते हैं, अच्छे से आपको गाइड करते हैं, कोई भी चीज़ आप फ़ोन करो प्रॉपर तरीके से। इसका पता नहीं क्या था यार, अपने में वही सब पता नहीं क्या कड़े वो थे किसी तरीके से यार। हमने सारा सामान गाड़ी से नहीं निकाला, बस एक लाल बैग ही निकाला कि अभी यही ले चलते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो अच्छा होना, इतनी भसड़ हो जाती है ना, इतनी भसड़ की पूछो नहीं। फिर मैं उसको 4 फ्लोर, मैंने उसको लिफ्ट, मैंने कहा लिफ्ट तो ज़माने में आएगी, मैं ऐसे ही चलते हैं। तो मैं उसको ऐसे उठा करके 4 फ्लोर चढ़ के आया, फिर यहाँ पे मिला, आके बैठे, फिर थोड़ी देर फैन वैन चलाया। AC देखोगे तो बिल्कुल नया लगा हुआ है, लेकिन इसका रिमोट से तो ये ऑन हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा, मतलब रिमोट ऑन हो रहा है लेकिन इस पर कुछ हो ही नहीं, जबकि इसका कोई पावर प्लग भी नहीं दिख रहा कि कहीं कुछ स्विच हो, वो भी नहीं दिख रहा। अब मैंने उसको मैसेज डाला कि प्लीज़ शेयर द वाईफाई डिटेल्स, कम से कम 1 घंटा आ रहा है अभी तक तो शेयर नहीं, जबकि वाईफाई डिटेल जब आप जैसे आप बुकिंग करते हो ना, वो प्रॉपर मैसेज होता है ना, उसमें ग्रीटिंग जैसे बताया सब आ जाता है। लेकिन इस भाई का तो कल है भाई, फ्लैट अच्छा है, चलो एक बार फ्लैट का टूर दे ही देता हूँ। यहाँ से एंट्री करते ही ये किचन है, ये नया बना हुआ। देखो यहाँ पहले ये पे पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, कूड़ा जो ये चीज़ पड़ा हुआ किसका, तो ये देखो ये साफ़ ही नहीं है, इसको साफ़ थोड़ी ना कहेंगे, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। जब इधर कुछ कबड़ वबड़ बना हुआ होगा, ये ओपन तो खैर नहीं हो रहा है। इधर फ्रिज का ये ओपन होते हैं क्या, होते तो हैं। तो ये भी ऐसे कुछ वार्डरोब टाइप होगा। राउटर ऊपर लगा हुआ है, ये फ्रिज है। इधर सेटिंग एरिया दिया हुआ है, इधर भी कुछ स्विचेस है। और यहाँ पे लॉक इस तरह का होता है, इसमें आप टच करके या फिर आप की पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो, तो वो एक्सेस कोड होता है, तो आप टाइप करके लॉक अनलॉक हो जाते हैं। ये मतलब डिजिटली है ये एक तरीके से। इधर चिमनी, इधर गैस स्टोव रखा हुआ है, नीचे मैंने इतना देखा नहीं, अभी देख लेते हैं। कुछ खास क्रॉकरी वगैरह नहीं है, ये सब टूटा ही हुआ है भाई। तो ये मेन बेडरूम है, तो टीवी लगा हुआ है। तो बस ये लाल बैग और ये लैपटॉप लेकर के आया हूँ, इसको निकाल लिया था ताकि ये गाड़ी में ख़राब हो जाएगा नहीं तो। यहाँ से देखो एंट्री, किचन, उधर बाथरूम है और ये बेड है। और जो मैंने बुक किया था उसका थीम बिल्कुल अलग था, उस फ्लैट का थीम बिल्कुल अलग था। ये फ्लैट में ये नहीं कह रहा कि ये फ्लैट बुरा है, फ्लैट लकीली फ्लैट अच्छा था। ये फ्लैट बुरा होता ना तो बहुत भी भसड़ हो जाती कि ये कैसा दिखा के क्या दे दिया। चलो फ्लैट चलो ठीक है, न्यूली रिनोवेटेड है, क्योंकि स्मेल भी वैसी आ रही है जैसे नए फ्लैट्स में होती है। इधर पीछे एयरपोर्ट का व्यू है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास है। तो बाहर देखोगे सामने कुछ ऐसी कुछ बस्ती बना हुआ है, इधर से एयरपोर्ट का दूसरा बिल्डिंग दिख रहा है, एयरपोर्ट का दूर से दिख रहा है। इधर पीछे बैक साइड है ये, और नीचे ही अपनी गाड़ी वगैरह पाती। तो सोनिया अभी निकल गई, सोनिया अपनी मीटिंग में निकल गई 3 साढ़े 3 बजे करीब, 3 बजे करीब को उसको अपनी मीटिंग पे जाना था, तो वो निकल गई यहाँ से। ये जाते हुए ऊपर से मैंने वीडियो बनाया था। बाकी बालकनी का एरिया अच्छा है, स्पेसियस है, फ्लैट स्पेसियस, ऐसा नहीं है कि स्पेस ना हो, बालकनी भी स्पेसियस है, जगह काफ़ी है। पीछे बैक साइड है ये, और इधर पूरा एयरपोर्ट का है, और इधर साइड में कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं, पीछे पूरा ग्रीनरी है। इधर कुछ इतना मलबा पड़ा हुआ है, पता नहीं यार कुछ बना रहे हैं जो भी हो। बाकी इधर बालकनी बढ़िया नहीं है, ये इतना बड़ा हुआ फ्लैट है। खैर ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। कल इसको हमने शुक्र मनाओ, हमने 1 दिन की बुकिंग करी थी, शुक्र मनाओ बहुत ही सही रहा, 1 ही दिन की बुकिंग डाली थी। कल इसको चेकआउट करेंगे, या तो निकलना होगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो कोई दूसरा देखेंगे वो, लेकिन यहाँ से तो कल चेकआउट करना ही करना है। अभी सब मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए, तो ये चीज़ है इसका। अभी मैंने एयरबीएनबी को कस्टमर में कॉन्टेक्ट करके सब बताया है, तो वो लेंगे अपना जो भी एक्शन वगैरह लेंगे। बाकी व्यू ठीक ठाक है, बना बढ़िया है फ्लैट, मैं ये नहीं कहूँगा फ्लैट में कोई दिक्कत है, बना बढ़िया है, आराम से इजीली वेल फर्निश्ड फ्लैट है, नया ही है एकदम बिल्डिंग में, मतलब सारे बहुत सारे इसने ले रखे होंगे। उधर भी कोई एक या तो बुक होगा, लेकिन वही चीज़ ना, जो बुक किया है वही देना चाहिए, वही लिस्ट करके वही जगह देना चाहिए।
इधर उधर का नहीं देना चाहिए था आपको, प्रॉपर तरीके से फिर आपको ग्रीट करना चाहिए कि वाला फ्लैट नहीं है तो ये करो, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं हो रही इस फ्लैट में, लेकिन नीचे से ऊपर तक आने में ही इतना सरदर्दी हो गई, वो चीज़ थी, वो चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी अगर होस्ट अच्छा होता तो वैसे जैसे मैंने बताया पीछे एयरपोर्ट दिखता है, तो अभी यहाँ पे मैंने चेक किया तो पीछे एक फ़्लाइट आ रही थी, इंडिगो की थी, तो वो लैंड हुई यहाँ पे, और एक इंडिगो का भी टेक ऑफ के लिए भी निकला था, तो पहले वो इंडिगो की फ़्लाइट आ रही थी, लैंड कर रही थी, तो वो जा कर के भी पीछे खड़ा हो गया। इधर पूरा रनवे दिखता है, बस थोड़ा एंड पॉइंट पे ये पेड़ वगैरह आ जाते हैं। यहाँ से एक छोटा सा एक फाइटर कह रहा हूँ, छोटा सा प्राइवेट जेट भी अभी टेक ऑफ करके गया है, थोड़ा सही लग रहा था ना, मतलब वैसे भी लगभग 7:15 हो रहे हैं, बाहर अंधेरा हो रखा है। मैं भी गया था बाहर क्योंकि भूख लग रही थी, लंच वगैरह हमने आज कुछ किया ही नहीं, तो मैं गया, मैंने गूगल के बाद सोचा जोमेटो तो कुछ मंगाओ, मैंने कहा जोमेटो में क्या ही उसका आएगा यहाँ नहीं आएगा, फिर उससे एक्सेस मांगो, ये मेरा ना उससे बात करने का मन ही नहीं हुआ। वाईफाई डिटेल भी भाई साहब ने अभी तक भेजी ही नहीं, इतना वो है, खैर छोड़ो। नीचे गया पहले मुझे लगा कि सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि लैपटॉप सारा गैजेट और सामान वामान कुछ कैश वैश भी हम रखते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर मैंने उसको सही से एक ऊपर रख करके, ऐसे ऊपर में रख करके फिर लॉक करके अपना निकल गया। बस एक बड़ा पाव खाया और चाय खाया, क्योंकि आसपास वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दूर चल के जाओ तो है, उतना मन नहीं था। और ये भी टेंशन थी कि जल्दी से रूम में पहुँचे, अपना जो लगेज है थोड़ा सा कीमती लगेज लॉन्गिंग वो देखें चल के, तो बस चाय और बड़ा पाव खाया। थोड़ा सा अब डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज की वो इशू ना हो, क्योंकि 2 या 3 दिन से मैंने कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया, तो एक टाइम पर आकर के वो क्योंकि 4K वीडियोस रहती हैं, तो बाहर अंधेरा हो गया। चलो आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ये यहाँ पे क्या टटर पटर कर रहा है, वो देखो फ्लाइट आ रही है, वो फ्लाइट आ रही है, फ्लाइट है या क्योंकि हेलीकॉप्टर यहाँ पे घूम रहे थे ना, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। ये रूम बंद कर देने तो मच्छर घुस जाएंगे। ये देखो घूम रहा है हेलीकॉप्टर, दूर है, रात में वैसे भी क्लैरिटी की तो माँ बहन हो जाती है। ये सर्कल कर रहे हैं, वो पीछे ये एयरपोर्ट स्टेशन भी है ना, पुणे का एयरपोर्ट स्टेशन भी यही है और एयरपोर्ट भी यही है, दोनों लोग साझा करते हैं, मतलब दोनों लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शाम में देखा था कि कुछ मिग फाइटर्स प्लेन्स भी वो हैंगर से वो ले जा रहे थे, तो दिख रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब अपने जाबाज दिख रहे थे। वो वहाँ पे शायद उतर गया है, वहाँ पे भी शायद इनका हैंगर वगैरह होगा। बाकी अंधेरा हो गया, इधर कुछ ऑफिस बिल्डिंग्स हैं दूर बहुत सारी, इधर मेन शायद IT हब इनका इधर ही है शायद। चलो चलते हैं अंदर। इसका जाली वाला सिस्टम इधर से है, तो ये हटा देते हैं, ये लगा देते हैं, हवा पास होती रहेगी। चलो थोड़ा सा अपना डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर लें, लैपटॉप निकाला है तो इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, छुट्टी पाते हैं, ताकि ये इशू नहीं रहेगा कि डेटा उसमें नहीं जा रहा है कुछ है, क्योंकि वो डेटा से लेकर बड़ी टेंशन हो जाती है।